हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस विद्यासागर रो ओएस चैनल को मु सब एस्पिरेंट्स मन को मु वेलकम करूची जो पिला माने भी ओएस पई बा ओपीएससी पई प्रिपरेशन करबा को चाहूचो तम मानक पई वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट ए वीडियोटा बेसिकली इज अ डेमो वीडियो आमर जो नुआ बैच टा आरंभ होईची सेही बैच रो किछरा डेमो वीडियोस एबे लगातार आसीबो ज्योग्राफी रो ऑलरेडी हेई सारी छी एंड टुडे आई एम टेकिंग अ पॉलिटी डेमो सो पॉलिटी रो डेमो एटा to show you कि कौन कौन पढ़ा जीवो केमिति पढ़ा जीवो को वे रे पढ़ा जीवो so let's begin आजिकार टॉपिक जोटा मु नेइछि तम मानक पई that is president we'll be discussing about president माने तम माने कहि परिबो we'll be talking about union executive गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन रे तो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट यूपीएससी ओपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव रु भी एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर काने बहुत अधिका क्वेश्चंस एई पार्ट रो आसे जदि माइन्यूटली तुम माने चैप्टर को पढ़िबनी बहुत सारा एमती फैक्ट्स अछि इन्फॉर्मेशंस अछि जोटा तुम द्वारा मिस हे जिवो सो आई विल बी ट्राइंग टू शो कि कोन कोन हम प्रेसिडेंट चैप्टर रु कवर करि परिबा कोन कोन नेसेसरी जिंस अछि कोटू क्वेश्चंस हे परिबा आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ठीक अछि बिगिन करिबा नमस्कार प्रणाम पल्लविता सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कोन कहिबा पूर्व यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव जदि मु कहिबी आम गवर्नमेंट रो आम कंट्री रो तीनटा ऑर्गन अछि एनी कंट्री हैज थ्री ऑर्गन्स कोन कोन गोटे हला पले लेजिस्लेटिव गोटे ऑर्गन हला लेजिस्लेटिव तीनटा इंपोर्टेंट पिलर भी तमे कहि परिबो गोटे ऑर्गन हला हमर एग्जीक्यूटिव आ गोटे ऑर्गन हला जुडिशियरी देखो सब बेले बेसिक्स जदी माइंड रे क्लैरिटी थिबो तमे को भी क्वेश्चन को अटेंड करि देबो through elimination through selection sabu way re tame solve kari paribo but given that you are clear on every concept ठीक अछि so प्रथम हला legislative माने कोन a law making body जो बॉडी टा कंट्री पई लॉ तयारी करे लॉ प्रिपेयर करे फॉर रेगुलेशंस दैट्स कॉल्ड एन लेजिस्लेटिव जेमति कि तमे कहि परिबो हमर पार्लियामेंट हे गला सेंट्रल लेवल रे बा स्टेट लेजिस्लेचर हे गला स्टेट लेवल रे दीज आर लॉ मेकिंग बॉडीज ठीक अछि तापरे एमान तो लॉ बने देले केवल लॉ बने देले तो हबनी ना लॉ को इंप्लीमेंट करबा को पड़िबो एंड लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी हला हमर एग्जीक्यूटिव इज द लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी बाय द वे जदि तुम माने जानियो चाहो छो को बुक मु रेफर करूची फॉर दिस बाइबल ऑफ यूपीएससी ओपीएससी दैट इज एम लक्ष्मीकांत जो नुआ एडिशन दा 7th एडिशन बहुत बढ़िया बुकटा 7th एडिशन जो माने पढुनो सेटा पढिबो निश्चित भाबरे काना बहुत सारा एडिशनल चैप्टर्स तादरे ऐड करा जायछि व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट ओके सो एग्जीक्यूटिव रा काम हला टू इंप्लीमेंट द लॉज आ जुडिशियल रा काम कोन रहिला जुडिशियल रा काम हला प्रोटेक्टिंग द लॉज जुडिशियल रा काम हला प्रोटेक्टिंग द लॉज सो मु कहि परिबी ए तीनटी हला मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेही भितरु टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव विषय में डिस्कशन करिबा यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय डिस्कशन करिबा ठीक अछि सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा जदि कहिबी टिके बेसिक इंफॉर्मेशन कहिबी कॉन्स्टिट्यूशन तो मन जानछो बहुत सारा पार्ट्स छै 25 पार्ट्स छै 25 पार्ट भितरु 5th पार्ट रे पार्ट 5 रे इट टॉक्स अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव जानछो पॉलिटी जतरा में पढू दीटा जिंस समस्त कहते कि आर्टिकल्स मन रखिबो पार्ट्स गुडा मन रखिबा आ पिला माने कोन करंती रैंडमली घोषिबा आरंभ करंती 25 टा पार्ट बसी घोषुतबे सब तक आर्टिकल बसी घोषुतबे दैट इज नॉट प्रैक्टिकल तमे सेंती केबे मन रखि परिबोनी यू हैव टू कीप ट्राइंग जेतो तमे पढिबो थ्योरी सहित ताको रिलेट करिबो जिंस ऑटोमेटिकली मन रहिबो हला सो पार्ट 5 रे इट टॉक्स अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव केते रु केते आर्टिकल भितर देइछि आर्टिकल 52 रु आर्टिकल 78 आर्टिकल 52 रु आर्टिकल 78 भितरे इट गिव्स अस अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव बुझी पारलो एंड ए यूनियन एग्जीक्यूटिव रो सबुठ इंपोर्टेंट पार्ट हला प्रेसिडेंट आ सही प्रेसिडेंट को विषय रे आज हम डिस्कशन करिबा ए टॉपिक रे बेसिकली डिस्कशन करिबा कोन कोन प्रथम जिंस हम डिस्कशन करिबा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट केमिति होंदी व्हाट इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट बट मैं चेष्टा करिबी ताको मोस्ट सिंपलेस्ट वे रे तम आगे प्रेजेंट करिबा कि प्रेसिडेंट कर इलेक्शन केमिति हुए किए वोट दियंती प्रेसिडेंट को पई प्रेसिडेंट को काम एक्चुअली कोन कोन प्रेसिडेंट एक्चुअल हेड ना नुह जदि से एक्चुअल हेड नुह त ताको एते बड़ पोजीशन कोन पई दिया जाईछि जदि ताको पाखरे किछ एक्चुअल पावर्स नाही तले एते बड़ पोजीशन ताको कोन पई रखा जाईछि विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट बुझि पाल काने एमिति ही क्वेश्चंस विल ट्रिक यू इन द एग्जाम्स बुझि पाल सो प्रेसिडेंट को कथा जदि कहिबी ही इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री
आम कंट्री रो नोमिनल हेड माने मु ओडिया जित माने मु सरल भाषा रे कहबी नाम को मात्र हेड माने हेड खाली गोटे पोजीशन रे अछंती किंतु सेमिति पावर और रिस्पांसिबिलिटी कथा जदी कहबो ता भीतर भाई टिके डिफिकल्टी अछि केना सब पावर तांको हाथ रे नाही कोन पाई नाही केमिति नाही आगु कहबे हला ही इज अ नोमिनल हेड सेकंड जिंस तांको आउ कोन कहआ जाय ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ टिट्युलर हेड सेम जहां पाकर किछि रियल पावर्स न थाए बस गोटे पोजीशन बोली ताको गोटे दर्जा मिलिछि गोटे रेस्पेक्ट मिलिछि से पोजीशन रो पावर अछि बा तांको हमें कहि परिबा डी जियोर एग्जीक्यूटिव कौन कहि परिबा डी जियोर एग्जीक्यूटिव बा हमें ताको कहि परिबा फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री बा हमें कौन कहि परिबा आउ विजिबल सिंबल ऑफ द कंट्री बा ताको कहि परिबा सेरेमोनियल बा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोली कहि परिबा These all names applies to president's position. बुझि पालो प्रेसिडेंट को पोजीशन को सब ना अप्लाई करूछ. Test the best. Good evening समस्त गुरु भाई प्रणाम हसीना प्रणाम हला सो ए सब ना हला प्रेसिडेंट कर माने एठो ही हम क्लैरिटी मिल गला कि प्रेसिडेंट कर पोजीशन इज जस्ट अ माने विजिबल सिंबल ताकर किछ रियल पावर्स नाही फॉर्मल हेड भी कहि परिया करेक्ट पल्लविता फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ही इज नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही इज हेड ऑफ द स्टेट से स्टेट को रिप्रेजेंट करते सब जगह स्टेट को रिप्रेजेंट करते आउ टिके बुझिबा तांको विषय ठीक अछि सो एतिकी जिंस आगे मन रखिबो कोन प्रेसिडेंट को कोन कोन कुहा जाय पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को विषय देइछि आर्टिकल 52 रु आर्टिकल 78 भीतर प्रेसिडेंट को सब तक प्रोविजन लिखा जाइछि ठीक अछि एबे प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग प्रथम इंपोर्टेंट जिंस हला इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रथम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज इलेक्शन केमिति होछि भाई जनरल इलेक्शन तो बुझा पड़ुचे आमे सार जाकी वोट देकी आछू बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज बिट ट्रिकी देखो इलेक्शन विषय दीटा तीनटा जिंस मन रखियो प्रथम जिंस हला कि इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन वी हैव टू रिमेंबर कि एटा गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नुह हला डायरेक्ट इलेक्शन कोटा लोकसभा इलेक्शन से गला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से गला एगुडा हला सब कोन डायरेक्ट इलेक्शंस बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हला इनडायरेक्ट इलेक्शन एबे तुम गोटे कथा पचारि परिबो सर इत्ते बड़ा पोजीशन इत्ते पावरफुल पोजीशन को हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन पे रखिले लोक माने को कोन पे अलाउ कलेनी ताको वोट दवा पाए इट ब्रिंग्स अस टू द सेम टॉपिक देखो आमे जो हमर सिस्टम हमर जो गवर्नमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करिछु इट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन आ ब्रिटेन को क्वीन को जो पोजीशन ता सेम पोजीशन इज ऑफ आवर प्रेसिडेंट हम प्रेसिडेंट को पोजीशन ही सेम सो ही सी गोटे नॉमिनल हेड मान तांकर किछ रियल पावर नाही आ जदी एमिति गोटे इंडिविजुअल जा पाकर किछ रियल पावर ही नाही तांको पई जदी डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करि देलो इमेजिन करो जदी लोक माने जण को वोट देकी चूज करिसंती से केबे भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिलर मिनिस्टर को कथारे चलीबे की काना हमो कॉन्स्टिट्यूशन को कहूची as per article 74 of the constitution the president shall act as per the aid and advice of councillor minister ar अर्थ कोन प्राइम मिनिस्टर एवं काउंसिलर मिनिस्टर जहा कहिबे जेमिति कहिबे तांको एडवाइस रे प्रेसिडेंट काम करिवे हां एटा सत्य कि गोटे प्रोविजन हमर ऐड करा जायछि कि प्रेसिडेंट चाहिले रिकंसिडरेशन पई पठे परिबे एडवाइस ता प्रेसिडेंट चाहिले रिकंसिडरेशन पई पठे परिबे किंतु जदि सेम एडवाइस ता रिटर्न आसुची प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करिया को बाध्य ता माने प्रेसिडेंट को पाखरे बेसी किछि पावर रहिलानी सो एमिति गोटे पोजीशन पाई तमे जदि डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करिवो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर हेइ जबनी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करा हाइछि एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करा हाइछि जे गोटे नॉमिनल हेड से तो कहबे नहीं मते तो लोक माने चूज करछंती आ जदि लोक माने चूज करिसंती गद्दी रे मते बसैचंती मु तम कथा कोन पई सुनिबी एडा गोटे रीजन सेकंड रीजन कोन इट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग हमर जो कोन डायरेक्ट इलेक्शन जदि करिबा इट्स वेरी कॉस्टली जगह जगह रे बूथ फॉर्म करिबा को पड़िबो जगह जगह रे पुलिस फोर्सेस लगेया को पड़िबो बहुत जिंस करिया को पड़िबो एंड दैट टू फॉर अ पोजीशन जार किछ रियल पावर नाही एंड दैट इज व्हाई इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज करा गला एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज एई प्रकार इलेक्शन पाई ना माने कोन कोंती इनडायरेक्ट हम जदि ए इलेक्शन रे नॉर्मल लोक मानको अलाउ करि थांते जो प्रोसेस रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन होउची सेटा बहुत ट्रिकी हला तापे एजुकेशन दरकार जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज करा जाउची तापे प्रॉपर एजुकेशन दरकार और समस्त को एते लिटरेट करेबा इज नॉट पॉसिबल सो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेथि पई एडा को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन रखिले प्रथम जिंस तांका पोजीशन को आख्या के रखी की तांका पावर को आख्या के रखी बुझि पाल सेकंड जिंस हला
इलेक्टोरल कॉलेज as I said जेहेतु गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन एथरे लोक माने डायरेक्टली वोट दियंती वोट को माने दियंती किछिटा ग्रुप ऑफ मेंबर्स अछंती गोटे ग्रुप अछि बा गोटे इलेक्टोरल कॉलेज अछि जो माने वोट करंती जदि मने पके देबी को माने इलेक्टोरल कॉलेज जाउचंती इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो इलेक्टेड मेंबर्स माने अछंती से माने पार्टिसिपेट करिवे माने लोकसभा रे भी राज्यसभा रे भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली and the elected members of legislative assembly of union territories कौन कहली parliamentary elected members we have not awareness about this method correct exactly and a method बहुत complicated मध्य it's not an easy method so elected MPs जो parliamentary member माने अछंती से माने participate करिवे MLA माने participate करिवे and जो यूनियन टेरिटरीज जो लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करूची दिल्ली पुडुचेरी तार मध्ये इलेक्टेड मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करिवे माने आर सारांशटा हला कि पार्लियामेंट रो कोनोसी नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा 12टा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी तो नॉमिनेशन होनी 104th अमेंडमेंट पर बंद हो जाईची सो राज्यसभा जो 12टा नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो नॉमिनेटेड मेंबर से माने पार्टिसिपेट करिवे नाही हला एंड काउंसिल जदि को स्टेट रो अछि लेजिस्लेटिव काउंसिल जदि को स्टेट रो अछि तार मध्य मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करिवे नाही सो नॉमिनेटेड मेंबर्स आ काउंसिल मेंबर माने इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करिवे नाही ठीक अछि तापर हला कोन को मेथड रे इलेक्शन ता होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को कहली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड एटा करा जाउछ आर दीटा पार्ट अछि गोटे तो हला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गोटे हला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मु दीटा आगे बुझेबी आगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विषय कहबी तापर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विषय कहबी समस्त बुझा पडुछि जो माने भी लाइव रे अछ क्लियर अच्छी पिले स्मूथ अच्छी यस और नो समझ क्लैरिटी आछी तो आगु जीवा ओके जीवा पूर्वरु प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को सोर्सेस यस आर आल्सो कहली पूरा काउंसिल मेंबर्स माने भी पार्टिसिपेट करिवे ना काउंसिल मेंबर्स माने भी पार्टिसिपेट करिवे ना ए जिंसटा त माने कहली ठीक अछि आ जो यूनियन टेरिटरीज मेंबर माने पार्टिसिपेट करिवे एटा परे ऐड करा गला ए फीचरटा आगु नथिला व्हिच इज हाइलाइटेड बाय टेस्ट द बेस्ट 17th अमेंडमेंट ऑफ 1992 परे कोआ गला कि जो यूनियन टेरिटरीज मेंबर माने अछंदी से माने मध्ये पार्टिसिपेट करि परिबे ओके सो किछटा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अछि जा विषय में जानिबा कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ता को सोर्सेस बेस रे करा जाय गोटे सोर्स तो हमें जानि छंदी कॉन्स्टिट्यूशन गोटे सोर्स हमें जानि छंदी कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे सोर्स हला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 गोटे हला कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे हला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 ए दीटा मेजर सोर्स हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को गाइड करे हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को गोटे बाट देखाए ठीक अछि जदि कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबी को आर्टिकल गाइड करंती गोटे हला आर्टिकल 54 गोटे हला आर्टिकल 55 गोटे हला आर्टिकल 56 गोटे हला आर्टिकल 57 आ गोटे हला आर्टिकल 61 गोटे ही परिबो एंड आर्टिकल 62 हला सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस दैट हम डिस्कशन करिबा हला 62 एंड आ गोटे भी अछि आर्टिकल 71 61 टा भी तमे मन न रखले चलिबो बट सबुट इंपोर्टेंट हे गला गोटेला आर्टिकल 54 55 एई दिटा सबुट इंपोर्टेंट तापर हमर हे गला आर्टिकल 57 तापर आर्टिकल 62 एंड आर्टिकल 71 एई पांचटा आर्टिकल सबुट इंपोर्टेंट हला एई पांचटा आर्टिकल लेट मी राइट दिस क्लियरली गोटेला 54 गोटेला 55 गोटेला 57 हला गोटेला 62 गोटेला आर्टिकल 71 एई चारिटा पांचटा आर्टिकल हमर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को गाइड करंती कोन कोन आर्टिकल अछि मु सब जिंसो कहबी डोंट वरी तापर आसला कोन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 हला ये बेसिकली कोन कहूची रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 गोटे कंडीशन हमर अछि कि जो भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पई छिडा हेबे तांकर किछटा प्रपोजल थिबा दरकार आ किछटा सेकेंडर्स थिबा दरकार कोन किछटा प्रपोजर्स थिबा दरकार आ किछटा सेकेंडर्स थिबा दरकार आ माने कोन जो भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पई छिडा हेबा को चाहिबो तार ना किछ जण प्रपोज करबा दरकार आ सेही प्रपोजल को किछ जण सपोर्ट करबा दरकार बा बैकअप प्रोवाइड करबा दरकार जो माने ना को प्रपोज करिवे ताको प्रपोजर को आगला जो माने ना को सपोर्ट करिवे ताको सेकेंडर को आगला आगुरु एटा बहुत कम थिला हला हमर 10टा दीटा प्रपोजर दीटा सेकेंडर थिले
तापर ताकू बढ़े कि 10टा प्रपोजल 10टा सेकेंड रे करा गला 1952 हिसाब रे दीटा प्रपोजल 2टा सेकेंड रे थिले इनिशियली तापर आसिला 10टा प्रपोजल 10टा सेकेंड रे आकू 1954 रे अमेंड करा गला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गला को चेंज करा गला एंड ताकू कुआ गला कोन कि नहीं 10टा प्रपोजल 10टा सेकेंड रे दरकार कोन पे जिनटा करा जाए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स करो रेशियोटा कमे पई समस्त कहयो मु प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में छिडा आबी इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पोजीशन आ पई दरकार सीरियस कैंडिडेट्स जो मानकर एक्चुअली एबिलिटी अछि कि हां गोटे प्रेसिडेंट हेई परिबे बा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिसाब रे लड़ी परिबे सेत आगे जो दीटा प्रपोजल दीटा सेकेंड रे थिला ताको चेंज करा गला 10टा प्रपोजल 10टा सेकेंड रे करा गला तापर भी लोक सुधुरेलेनी बार बार इलेक्शन पे अप्लाई करले माने मिनिमल वोट्स भी से अचीव करि पारंतनी सो ताको फाइनली बढ़े कि 1997 रे कोन करा हे गला भाई 50 टा प्रपोजल आ 50 टा सेकेंड आउ ए जो 50 टा प्रपोजल और 50 टा सेकेंड रे अछंदी सेमान दी जन समान ही नथिबे दिस 50 प्रपोजल शुड नॉट बी इक्वल टू द 50 सेकेंड्स माने टोटल तुमको 100 टा लोक जोगाड़ करियो पड़ी सिंपल कथा तमे जदी तम लोकालिटी तम एमएलए मानक भितरु बा तम एमपी मानक भितरु तम एरिया भितरु तमे 100 टा लोक जोगाड़ करि पारनो तमे की भलिया प्रेसिडेंट हो बोली भाबुछ सो सेति पई 50 टा प्रपोजल्स दरकार एंड 50 टा सेकेंड्स दरकार एंड जी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पई छिडा हेबे तांको गोटे 15000 टंका डिपोजिट करियो पड़िबो 15000 डिपोजिट करियो पड़िबो आगुरो एटा थिला 2500 टंका एटा थिला 2500 बट 1997 परे ताको चेंज करा गला टू 15000 अगेन सेम रीजन नॉन सीरियस कैंडिडेट को अवॉइड करिया पई किंतु एई गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखिबो जदी कोनोसी कैंडिडेट टोटल वोट जति की पोल हेछि तार जदी 1/6 एटलीस्ट 1/6 वोट्स अचीव करि पाला नाही ताले एंटायर पैसाटा आरबीआई नेही पळे बुझि पारलो जो कैंडिडेट लूज करूछि बा से कैंडिडेटटा जदी लूजिंग कैंडिडेटटा जदी टोटल वोट्स 1/6 एटलीस्ट अचीव करि पारु नाही ताले एंटायर 15000 विल बी फॉरफिटेड बाय द आरबीआई एटा कोन पे करा जाईछि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को बाहर रखिया पे कि भाई तमे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पसो नाही तो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो ओपीएससी प्रीलिम्स हबो एई भलिया क्वेश्चन गोटे पचार दबान बाउंसर पळे एमते क्वेश्चन आसीछि मध्ये हला ओके रिटर्न करिवा एठी कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन जो सब आर्टिकल्स अछि प्रथम आर्टिकल 54 कहूछि वोटर्स का विषय कि को माने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करि परिबे हु कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हम कहली इलेक्टोरल कॉलेज विषय कहली इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 हमर कोन कहूछि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन बा तमे यदि कॉन्स्टिट्यूशन देखिबो सेठी मैनर ऑफ इलेक्शन लिखा जाईछि बा सेटा को प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कहि परिबा कि को वे रे इलेक्शन टा कंडक्ट करा जिवो हला जदि आर्टिकल 57 कथा कहिबी इट टॉक्स अबाउट री इलेक्शन कि भाई जदि गोटे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रो टेन्योर सरी गला जे प्रेसिडेंट अछंती तांकर टेन्योर सरी गला 5 वर्ष कंप्लीट हे गला ताहा परे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे लढी परिबे ना नाही केते थरो लढी परिबे लिमिट किछि अछि ना नाही तुम जदि कहिबी यूएसए प्रेसिडेंट आउ इंडियन प्रेसिडेंट को भितरे यूएसए प्रेसिडेंट को ऊपर लिमिट अछि से गोटे लिमिट पर से लड़ी पारे बट इंडियन प्रेसिडेंट कौन से प्रकार लिमिट ना बुझी पार 54 इज इलेक्शन 55 इज मैनर ऑफ इलेक्शन है ओके तापरे 62 कथा जदि कहबी इट टॉक्स अबाउट ये कहूचे टेन्योर विषय 62 कहवा कथा कि प्रेसिडेंट कर इलेक्शन माने प्रेसिडेंट कर 5 वर्ष टेन्योर सरीवा पूर्वरु इलेक्शन सरी जिबा दरकार माइंड माय वर्ड्स कोन कहली प्रेसिडेंट कर इलेक्शन माने सॉरी टेन्योर सरीवा पूर्वरु 5 वर्षर कार्यकाल सरीवा पूर्वरु इलेक्शन सरी जिबा दरकार जेमिति कि जो दिन सरुची सेही दिन नुवा कैंडिडेट आसे कि पोजीशन टा होल्ड करि परिबे नुवा कैंडिडेट पोजीशन को आसे कि एंटर करि परिबे एज प्रेसिडेंट हमरो यूजुअली देखो 1977 रे जो प्रेसिडेंट हमर थले संजीवा रेड्डी 1977 रे तांकोटु गोटे प्रथा आरंभ होईची कि 25th ऑफ जुलाई को गोटे प्रेसिडेंट आसे कि तांको पोजीशन होल्ड करिवे आ तांको ऑफिस को एंटर करिवे सेबेटु गोटे चालीची 1977 रे सेटा कॉन्स्टिट्यूशन किछ लिखा हैनी बट हमें गोटे माने गोटे प्रथा हिसाब रे ट्रेडिशन हिसाब रे चलैछु कि 25th ऑफ जुलाई रु प्रेसिडेंट तांकर पोजीशन होल्ड करिवे ता माने ता पूर्वरु इलेक्शन सरी जाइथिबा दरकार 24 23 भीतर इलेक्शन सरी गले रिजल्ट डिक्लेयर हे गले नुवा प्रेसिडेंट आसे कि पोजीशन होल्ड करिवे So this is some of the basic information about the election of the president. जहां भी तुमको presidential election regarding problem अछि सब ये articles नहले ये act ता तुमको गाइड करिवो लास्ट को article 71 कहूची जदी कोनोसी प्रकार रा confusion हैला dispute हैला
रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तार फाइनल डिसीजन मेकर होचंदी सुप्रीम कोर्ट जदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे कोनोसी प्रकार पे डिस्प्यूट होची फाइनल डिसीजन मेकर होचंदी सुप्रीम कोर्ट किंतु एडी आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखिबो जदि इलेक्टोरल कॉलेज वेकेंट अछि इनकम्प्लीट अच्छी माने कोनोसी राज्यर एमएलए वोट दे पारि नाहंती को एमपी वोट दे पारि नाहंती इनकम्प्लीट अच्छी इलेक्टोरल कॉलेज ताले तमे सेही केस रे डिस्प्यूट रेज करि परिबो नाही एटा सफा सफा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है सफा सफा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है यस एन संजीव रेड्डी बुझि पारलो सो 71 कहूची कि जहां भी डिस्प्यूट सब सुप्रीम कोर्ट ता सहित डील करि परिबे बट एई पर्टिकुलर डिस्प्यूट पई किछि समाधान नाही एटा तमे रेज ही करि परिबो नाही. So this is the foundation of the presidential election. Foundation of the presidential election. हला. तापरे मु तुमको कौन कहली? मु तुमको कहि देली को माने वोट देई परिबे. तापरे मेथड ऑफ इलेक्शन. मेथड ऑफ इलेक्शन तुमको कौन कहली? Proportional representation by the means of single transferable vote. प्रथम पार्टटा बुझिबा proportional representation. एई मेथडटा बेसिकली कहूची देखो मु दीटा मेथड अछि हमर हला. दीटा मेथड अछि. गोटे हला FPTP आ गोटे हला PRSTV. किछि नै बहुत सहज हला ओपीएससी रे भी ऑप्शनल थीसी के ऑप्शनल अछि हला सो एफपीटीपी हला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एटा केबे जतले लोकसभा इलेक्शन विषय पढाइबी से टाइम रे म कहिबी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कोन जोटा आमे माने वोट दो यूजुअली एंड एटा हला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कथाटा कोन बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन कहूची जो भी एमपी और एमएलए माने पार्टिसिपेट करूछन इलेक्शन रे तांकर वोटर वैल्यू समान रहिबा दरकार ऑलमोस्ट तांको पॉपुलेशन बेसिस रे समान रहिबा दरकार जेमति कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हेई परिबो काहे कि देखो कोनोसी राज्य रे को गोटे पर्टिकुलर यूपी और ओडिसा को जदी कंपेयर करिवो यूपी रो पॉपुलेशन अधिका एज कंपेयर टू ओडिसा तांकर एमएलए संख्या अधिका एज कंपेयर टू ओडिसा सो केबे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हबो नाही एंड एथि सेथि पई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड रे एटी वन पर्सन वन वोट रो सिस्टम नाही जोडा एफपीटीपी रे एग्जिस्ट करूछ आमे गले पोलिंग बूथ को गले वोट देकी पळे आसले गोटे पर्सन गोटे वोट सेटा एफपीटीपी रे एग्जिस्ट करूछ सेटा एठी एग्जिस्ट करूनी एटी वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट नो एटी गोटे इंडिविजुअल रो वोट रो वैल्यू को डिफाइन करा जाय आ ई डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन आसी परिबो डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन आसी परिबो गोटे कोन पचाउची वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए गोटे एमएलए रो वोट रो वैल्यू केते टोटल पॉपुलेशन जति कि थिबो स्टेट रो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने कोन गोटे स्टेट रो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय तांकर जतक एमएलए इलेक्ट हेचंदी टोटल इलेक्टेड एमएलएस डिवाइड करके इनटू 1 बाय 1000 करि दबो जहां एठी वैल्यू आसिला गोटे इंडिविजुअल एमएलए रो वैल्यू सेटा हम ता माने एठी 1 एमएलए इज इक्वल टू 1 वोट एटा चलिबो नाही एटी गोटे पर्टिकुलर वैल्यू रहिबो एंड दैट वैल्यू विल डिटरमाइंड बाय योर पॉपुलेशन टू योर एमएलए रेशियो हला सर मोर प्रीलिम्स क्लियर हे जिवो बट मेन हेबोनी जदि तमे जो भलिया प्रिपरेशन करूछो केवल माने कोन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करूछो सारी ऊपर फोकस करूछो सेमि तो केबे भी होबनी तमो गोटे कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करिया दरकार हला सेरा फालतू कथा खुशीराम बहुत बैकवर्ड एरियाज रे पिला अछंदी बहुत जगह अछन जो मानकर इंग्लिश स्ट्रांग नाही तथापि दे हैव क्लियर्ड मेंस इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड डिटरमिनेशन इंग्लिश रो डर तुम बाहर करियो पड़िबो नले हार मानि जिवो बुझ पारलो तापरे वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी गोटे एमपी रो वोटर वैल्यू केते एटी टिके ट्रिक आसी गला देखो एठी तो तांकर डिसाइड कर देले तापरे टोटल एमएलए मानकर जेते भी स्टेट अछि जेते भी एमएलए हेले तांकर टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट माने एटा कोन पई करा गला आमे खाली चेष्टा करूनु एमएलए मानक भितर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहू एमपी एवं एमएलए मानक भितर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहिबा दरकार कारण देखो एमएलए तो बहुत अछंती आज कंपेयर टू एमपीस सो एटा तो प्रॉब्लमेटिक जिंस होई जिवो सो केवल एमएलए मानक भितर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहिबोनी एमपी एवं एमएलए मानक भितर भी रहिबो सेति पई कोन लिखा होला टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएस जेते भी एमएलएस अछंती समस्तंकर वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अति सुंदर माने तांको वोट वैल्यू हिसाब रे एमपी रो वोट वैल्यू डिटरमाइन हो पूरा प्रोपोर्शनल कराय गला एमिति वैल्यू गोटे बाहरिबो कि ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनली
everyone will be represented proportionally. को स्टेट कहि परिबनी कि नहीं भाई आमको कम पावर दिया गला, नो, everyone will get that deserving power. बुझि पारलो? सो एटा फर्स्ट पार्ट हे गला proportional representation. ठीक अछि, तापर आगो मूव करिबा मेथड ऑफ इलेक्शन जोटा मु कहली, जेंति मु कहली एफपीटीपी इलेक्शन में कौन हुए ना, हमें जाई कि जणो को वोट देकी पळे आसु, बट एठी से जिंस हुए ना, एठी करा जाए रैंकिंग. कौन करा जाए? रैंकिंग. हला सपोज भाबो चारिटा कैंडिडेट अछंती, चारिटा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अछंती, जदी जदी एटा एफपीटीपी सिस्टम हेई थांता, मु जाई कि जणो को चुपचाप वोट देकी पळे आस्तांती, किछि कहयार नाही, जणो को जेबी वोट देकी आसी. बट एटा तो एफपीटीपी नुह, दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड. सो एठी कोन करा जिवो, एठी रैंकिंग करा जिवो. भाबो मु गोटे एमपी, मते कोहा गला कैंडिडेट्स माने को वोट दियो, मु कोन करिवि? रैंक करिवि. मते गोटे बैलेट पेपर देबे, से पेपर रे मु रैंक करी की पके देबी. हला सो मु कहिली डी होची मोर प्रथम प्रेफरेंस, माने मु डी को चाहूची सी इलेक्शन जितु, सी प्रेसिडेंट हो. जदि डी न होई पारुची, आई वांट बी टू बिकम द प्रेसिडेंट. जदि बी भी हेई पारुनी, आई वांट सी टू बिकम द प्रेसिडेंट. आ जदि सी हेई पारुनी, आई वांट ए टू बिकम द प्रेसिडेंट. माने एटा हे गला मोर प्रेफरेंस, एटा हे गला मोर प्रेफरेंस. तापर कोन हबो सर? ठीक अछि, समस्त प्रेफरेंस देई देले, एमपी और एमएलए माने प्रेफरेंस देई देले. एबे सर कोन हबो? एबे हबो कैलकुलेशन ऑफ वोट्स. सर को वोट्स? फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स. काहा को केतेटा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिलिची सेटा कैलकुलेट हबो. सेटा कैलकुलेट करिया पूर्व आ गोटे जिंस तो मु कहि दोची, इलेक्टोरल कोटा. कोन? इलेक्टोरल कोटा. एटार केमिति आर फार्मूला कोन? इलेक्टोरल कोटा केमिति बाहरे? टोटल वोट्स जित्तो कभी एमएलए और एमपी अछंती, टोटल वोट संख्या केते, तांगर तो वोटर वैल्यू अछि, सब वोट वैल्यू मिसले लक्ष लक्ष रे आसीबो वैल्यूटा, बट हमें सिंपलिसिटी पे छोटा नंबर गोटे नबा. हला टोटल वोट्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 + 1. भाबो टोटल वोट वैल्यू हला 10,000. एटा लक्ष लक्ष रे आसीबो पिले, अगेन कहूची, किंतु सिंपलिसिटी पे मु 10,000 नेली. टोटल वोट वैल्यू हला फॉर एग्जांपल 10,000. 10,000 डिवाइडेड बाय 2 + 1 एटा हे गला केते? 5,001. माने एटा हला हमर इलेक्टोरल कोटा. आर माने कोन? जो कैंडिडेट पाखरे 5,001 टा बा इलेक्टोरल कोटा थिबो, जो कैंडिडेट पाखरे इलेक्टोरल कोटा हिसाब रे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स थिबो, से इलेक्शन जीति जिवो. एज सिंपल एज दैट. रैंकिंग सरी गला, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स कैलकुलेट हबो, जहां पाखरे रिक्वायर्ड कोटा ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस थिबो, से इलेक्शन जीति गला. सिंपल. इट इज नॉट दैट सिंपल. इट इज नॉट दैट सिंपल. कहीं ना मेथड रो सेकंड पार्ट पे स्टार्ट ही हेनी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रो विल अंडरस्टैंड दैट. हला बाबा फॉर एग्जांपल गोटे सिंपल एग्जांपल नउची, टोटल वोट संख्या हे गला हमर 10,000. 10,000 न ओके 10,000 था. हला 10,000 वोट वैल्यू ए बी सी डी. हला ए 10,000 वोट भितरु मींस नंबर ऑफ सीट्स नो, नंबर ऑफ वोट्स, वोटर वैल्यू. देखो तमे एठी भाबो एफपीटीपी रे कोन हेतांदा 10 टा लोक होइतले 10 टा वोट हेतांदा, किंतु प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रे से जिंसटा नाही ना. समस्त वोट वैल्यू अछि बाबा 200 हे गला गोटे पर्सन रो वोट वैल्यू, माने 10 जनक रो वोट वैल्यू केते हे गला? 2,000. सेही कथा मु कहू चला. सो ए बी सी डी रहिले ए 10,000 टा वोट्स रु टोटल वोट वैल्यू हला 10,000. ए 10,000 टा वोट रु ए को मिलिछि 4,000 टा वोट, 4,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस. आगे फर्स्ट प्रेफरेंस कैलकुलेट हबो. बी को मिलिछि 3,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस, सी को मिलिछि 2,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस, और डी को मिलिछि 1,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस. इलेक्शन की जितिबो पिले? 4,000 टा मिलिछि, 4,000 हाईएस्ट. ए को मिलिछि 4,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को मिलिछि 3,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस, सी को मिलिछि 2,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस, और डी को मिलिछि 1,000 टा फर्स्ट प्रेफरेंस. की जितिबो इलेक्शन? की जितिबो इलेक्शन? कहलो देखिबा, जो माने भी ऑनलाइन रे अछो फटाफट को. हु इज गोइंग टू विन द इलेक्शन? ए जितिबो? ए जितिबो? केही जितिबेनी, केही जितिबेनी. काहे की मु कोन कहितली, जहां पाखरे रिक्वायर्ड कोटा ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स थिबो, जदि टोटल वोट्स हे गला 10,000, ताले रिक्वायर्ड कोटा किते? 10,000 बाय 2 + 1 माने 5,001. जहां पाखरे 5,001 टा फर्स्ट प्रेफरेंस थिबो, सीए जितिबो. किंतु कहा पाखरे भी नाही. ठीक कथा सर, 5,001 टा फर्स्ट प्रेफरेंस तो कहा पाखरे नाही. जितिबे केमिति? जितिबे केमिति? एई टू स्टार्ट हबो सेकंड पार्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. कोन ए मेथडटा? जो कैंडिडेट पाखरे सबटू कम वोट अछि, माने डी, तार वोट्स को कैंसिल कर दियो, तार वोट्स को कैंसिल कर दियो, माने से इलेक्शन रेस रो बाहर. तापर गोटे कथा भाबो, जो 1,000 टा लोक डी को
फर्स्ट प्रेफरेंस देइचंती तांको भितरु किछि लोक एमानन को सेकंड प्रेफरेंस देइथिबे ना न भी देई पारथांती बट देई तो थिबे ना 1000टा लोक जो 1000टा लोक डी को फर्स्ट प्रेफरेंस देइचंती माने एमानन को भितरु एमानन को सेकंड प्रेफरेंस देइथिबे निश्चित भाबरे कारण समस्त को प्रेफरेंस दबार अछि ए 1000 लोक भी देइथिबे सो जेतल सेकंड प्रेफरेंस ए 1000टा लोकंकर देखा जिवो सेही सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को ट्रांसफर करा है ए 1000टा लोकंकर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को ट्रांसफर करा है अब ये 1000 जनक भितरु 500 जन बी को देइचंती सेकंड प्रेफरेंस वोट्स 300 जन देइचंती सी को सेकंड प्रेफरेंस वोट्स और 200 जन देइचंती ए को सेकंड प्रेफरेंस वोट्स सो केते हे गला वोट एबे 4200 एडी हे गला 3500 एंड एडी हे गला 2300 एबे इलेक्शन के जितुची के जितु नांदी काना रिक्वायर्ड कोटा तो सर नाही सो तापर कोन हबो नेक्स्ट जार कम थिबो ता वोट्स को कैंसिल कर दियो माने सी रो वोट्स कैंसिल हे गला माने 2300 लोक वोट कैंसिल हे गला माने भाबो ए 2300 लोक सी को प्रेफरेंस देइचंती फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस 2000 लोक देइतले तापर 300 लोक सेकंड देइतले ताको हम ऐड कर देइचंती माने 2300 लोक सी को सेकंड प्रेफरेंस वोट देइचंती सेकंड फर्स्ट और सेकंड देइचंती ता माने ए 2300 लोक भीतर एमिति लोक थिबे जो माने एमान को थर्ड प्रेफरेंस देइथिबे ह ना नाही भाबो 2000 लोक एठी देइचंती थर्ड प्रेफरेंस और 300 लोक ए को देइचंती थर्ड प्रेफरेंस तो टोटल वोट केते गला 4500 एठी गला केते 5500 सो इलेक्शन के जितला बी त माने एठु गोटे जिंस कोन क्लियर हले जा पाकर हाईएस्ट अछि सी इलेक्शन जितियो बोली माने नाही एंड रे ट्रांसफरिंग सरिला परे जा पाकर कोटा अछि से इलेक्शन जीते जीवो सो हियर बी विन्स द इलेक्शन एंड जेते जाई प्रोसेसटा सरी नाही जेते जाई गोटे रिक्वायर्ड कोटा अचीव हेई नाही सेते जाई ए ट्रांसफर ऑफ वोट्स चालिथिबो दिस इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड एटा आउ गोटे रीजन कोथि पई एटा लोक मानु को अलाउ करा जायनी इन माने कॉमन लोक मानु को काहे अलाउ करा जायनी कारण से माने जदी वोट देइचंती आ तांको वोट को जदी ट्रांसफर करा हे जीवो तालते प्रोपोर्शनल माने जो रिप्रेजेंटेशन ही खराब हे गला सेथि पई केवल इनडायरेक्ट इलेक्शन रे ए मेथड टा यूज करा जाय बुझा पड़ला पले दिस इज कॉल्ड एज द proportional representation by the means of single transferable vote very beautiful theory da ode और जदि ए इलेक्शन रिलेटेड कोनोसी प्रकार डिस्प्यूट हला as I said final decision supreme court करो हला रेगुलर क्लास यस आनिबा तापर देखो तापर हम बुझिबा क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट को विषय प्रेसिडेंट को कोन कोन क्वालिफिकेशन रहउची प्रथम क्वालिफिकेशन कोन ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अति सुंदर इंडिया रा सिटीजन हेइथिबे निश्चित भाबरे तापरे क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एटा सबुट इंपोर्टेंट मने रखो जो भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंट माने कोन प्रेसिडेंट हेबे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसाब रे कंटिन्यू करि परिबे नाही जो भी इंडिविजुअल प्रेसिडेंट हेबे सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेई परिबे नाही माने ताको मेंबरशिप छाड़ीबा को पड़िबो किंतु ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर होबा दरकार नाही एलिजिबिलिटी थिबा दरकार एटा ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सो बेले बेले एटा क्वेश्चन पड़ता है मैं मार देई पळे आसु मेंबर ऑफ लोकसभा हेई परिबे नहीं एलिजिबल हेतिबा दरकार कि हम लोकसभा मेंबर हेई परिबी बट नुह सो प्रथम जिनसला सिटीजन ऑफ इंडिया सेकंड जिनसला एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा थर्ड जिनसला कोन मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज 35 वर्ष हेतिबा दरकार ताटू कम हेले अलाउड नाही हला लास्ट हला कोन नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने कोनोसी प्रकार रो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने भाबो तांको पोजीशन को छाडी देला परे प्रेसिडेंट को ऑफिस छाडी देला परे आ कोनोसी ऑफिस से इंडल्ज नथिबे ना कोनोसी गवर्नमेंट जॉब रे ना कोनोसी मेंबर हिसाब रे नथिंग ओनली ही शुड बी फोकसिंग ऑन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सो ई चारटा हला क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हला तापर ओथ को जदी कहिबा ओथ के कंडक्ट करंती शिरीषा प्रणाम ओथ किए कंडक्ट करंती प्रेसिडेंट को ओथ कंडक्ट करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए कंडक्ट करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अछि जदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नथिबे एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बुझी पारलो ठीक अछि कोन कोन तांगर ओथ रहउची प्रथम जिंस होची फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफिस आ भी क्वेश्चन पचार दी ओपीएससी कि भाई आ भितरु प्रेसिडेंट को ओथ कोटा नुह हमें सब भूल की पढ़ा दे ओथ किए पढ़ो ओथ को इग्नोर मार सब ओथ देखी गोटे गोटे जगह ओथ टिके डिफरेंट अच्छे सो फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफिस माने जहा तांका ऑफिस रो काम
फेथफुली पूरा डिटरमिनेशन सहित से कामटा को करिवे प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को सदाबेले प्रोटेक्ट करिवे कॉन्स्टिट्यूशन को सबले प्रोटेक्ट करिवे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड हिसाब रे रहिबे स्पेसिफिक किछि डेट न थाए एतिकी खाली अछि कि जेते बेले तांको टेन्योर सरीबार थिबो ता पूर्व इलेक्शन सरी जिवो जेते बेले जो दिन भी ऑफिस को से अज्यूम करिवे जो दिन ऑफिस को आसीबे 25th ऑफ जुलाई जोटा हमर एबे चली 25th ऑफ जुलाई से दिन ओथ कंडक्ट हबो हला तापर सर्विस टू पीपल लोक मानक काम करिवे लोक मानक वेलफेयर प्रमोट करबा को चेष्टा करिवे एई तीनटा हला तांगर ओथ हला जदि हम प्रेसिडेंट कर इलेक्शन विषय बुझी देले प्रेसिडेंट कर ओथ विषय बुझी देले गोटे सिंपल क्वेश्चन पचारुछि व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट गोटे बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट कहला को आर्टिकल रे ओथ विषय लिखा है व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट देखिबा के जण मने अछि ओथ टेकिंग को आर्टिकल अछि इट इज गिवन इन आर्टिकल 60 of the constitution हला आर्टिकल 60 रे oath taking ceremony विषय लिखा है ओके oath of the president ओके नेक्स्ट जीवा impeachment जदि प्रेसिडेंट एबे तांका पोजीशन को आसी जाई छंती किछिटा प्रोसेस एमिति अछि जो केस रे प्रेसिडेंट को तांका पोजीशन रु बाहर करी हबो हला आणि impeachment देछि कोथरे आर्टिकल 61 of the constitution आर्टिकल 61 रे impeachment विषय देछि बुझिबा impeachment केमिति हे परिबो प्रेसिडेंट को इम्पीच करबा को हेले गोटे रिजोल्यूशन आनिया पड़िबो आ को ग्राउंड रे आनी हबो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इम्पीच करिया पई गोटे ग्राउंड अछि से ग्राउंड ता हला वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करि परिबा बा बाहर करि परिबा आ गोटे क्वेश्चन बेले बेले पचारे कि रिजोल्यूशन की आनी परिबो दिस रिजोल्यूशन कैन बी ब्रॉट बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा भी चाहिले आनी परिबो राज्यसभा भी चाहिले आनी परिबो समथि किछि रेस्ट्रिक्शंस नै आर्टिकल 61 रे आनिबे आणि गोटी ग्राउंड्स आनिबे दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किंतु एडी गोटे जिंस मन रखिबो जो भी हाउस रिजोल्यूशन आनु सेही हाउस रो 1/4 मेंबर ताको साइन करिवा दरकार बाबा 200 मेंबर अछन से हाउस रे 200 रो 1/4 माने केते 50 जण रिजोल्यूशन आनिया पूर्वरु 50 जण से रिजोल्यूशन को साइन करिथिबा दरकार 1/4 मेंबर्स 1/4 members of the house हला जितबे 1/4 members साइन करि देबे 1/4 members जितबे साइन करि देबे एई रिजोल्यूशन आसीबो स्पीकर नले चेयरमैन को पाखु जो हाउस रे आसीतिबो से चाहिले रिजोल्यूशन को एडमिट करि परिबे से चाहिले रिजोल्यूशन को रिफ्यूज करि परिबे एंड रिजोल्यूशन को आनिबा पूर्वरु 14 डेज रो गोटे एडवांस नोटिस देबा को पड़िबो केते डेज रो नोटिस 14 डेज एडवांस नोटिस हैज टू बी गिवन 14 दिन एडवांस नोटिस देला परे तमे रिजोल्यूशन आनी परिबो जदि रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हे गला ता ऊपर हबो इन्वेस्टिगेशन माने गोटे कमिटी सेटअप करा जिवो से कमिटी इन्वेस्टिगेट करिवो एक्चुअली किछि वायलेशन हेछि ना एमिति रिजोल्यूशन अना जाईछि देयर विल बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सरीला परे से गोटे रिपोर्ट सबमिट करिवो से हाउस रे तापर से हाउस रे से रिपोर्ट ऊपर हबो वोटिंग आ जदि से रिजोल्यूशन टा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस रे पास हे गला हेल्पफुल हबो बहुत हेल्पफुल हबो स्वाभिमान जदि से रिजोल्यूशन टा 2/3 मेजॉरिटी रे पास हे जाउची ताले प्रेसिडेंट रिमूव हेबेनी से रिजोल्यूशन रा सेकंड हाउस को जीवो फर्स्ट हाउस रे 2/3 मेजॉरिटी रे पास हे गला तापर से जीवो सेकंड हाउस को जदि सेकंड हाउस भी एक्सेप्ट कला कि नाही भाई वायलेशन तो हेछि एंड 2/3 मेजॉरिटी रे सी भी पास कर दोउची ताहाले the president will be impeached bujipallo and this is a very complicated process and this process is also called as quasi judicial process and it has been taken from USA ru ana jaichi quasi judicial eiti pai koha jauchi kahe ki na supreme court ro judge ba chief justice of India emane ko bahar kariya pai bi we follow this method that is why it is called as quasi judicial process एडी दिटा पॉइंट मने रखिबो कि ए जो इम्पीचमेंट रे नॉमिनेटेड मेंबर्स माने भी पार्टिसिपेट करि परिबे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रे नॉमिनेटेड मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करि परिबेनी किंतु इम्पीचमेंट रे नॉमिनेटेड मेंबर्स माने निश्चित पार्टिसिपेट करि परिबे एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे मेंबर्स माने जो माने इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करूतले एबे नॉमिनेशन रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाही ता माने सारांश हला पार्लियामेंट रा बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स
can participate in the impeachment of the president. Impeachment of the president, which is given under Article 61 of the Constitution. बुझिल एटा हला impeachment रो कथा. जदि देखिबा हम vacancy कथा कि president को office रे को reason पाई vacancy हेई पारे. What are the reasons due to which vacancy can take place? प्रथम reason हला expiry of tenure. जदि tenure expire होउची 5 वर्ष तांकर सरी जाउची आ सेही मझरे इलेक्शन सरी नाही ताले वेकेंट पड़िबो. काना हमें सबले कहउचंती 25 जुलाई पूर्वरु जोडा एस संजीवन रेड्डी को पाखरु फॉलो करा जाउची संजीवन रेड्डी को पाखरु कि भाई तमरो सरीवा पूर्वरु टेन्योर सरीवा पूर्वरु इलेक्शन सरजिवा दरकार एंड 25th ऑफ जुलाई रे प्रेसिडेंट एंटर करिवे ऑफिस को 27th को ओथ नेबे हैला. किंतु जदी इलेक्शन सरी नाही ताहाले वेकेंसी हबो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर पाई. सेकंड जिंसो जदी रिजाइन करि दैचंती तांको ऑफिस रु वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिखि दैचंती. जदि प्रेसिडेंट रिजाइन करिवे मने रखिबो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन ता देबे. ठीक अछि. थर्ड जिंस हला इंपीचमेंट जोटा मु कहिली तांको ऑफिस रु तांको बाहर कराइ छिबो ड्यू टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा तांको जदि डेथ हे गला बा एडी आमे लिखि परिबा इलनेस पाई एब्सेंस पाई बा तांको डिस्क्वालिफाई करा हे गला जदि तांको इलेक्शन को कैंसिल करा हे गला फॉर एनी रीजन किछि डिस्प्यूट हेतिला एंड सेठी जणा पड़ला कि किछि करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करा जाईछि इलेक्शन को कैंसिल करा हे जिवो प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाई हे जिवे. सो दीस आर द ग्राउंड्स जो बेसिस रे प्रेसिडेंट को ऑफिस ता वेकेंट पड़ी परिबो. आ जदि वैकेंसी हैला वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. जदि प्रेसिडेंट नाहांती प्रेसिडेंट को पोजीशन रे वैकेंसी अछि वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. किंतु ए गोटिए मैटर रे वाइस प्रेसिडेंट आसी परिबे नाही. बुझि पारलो. वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन रे आसी परिबे, वाइस प्रेसिडेंट इंपीचमेंट केस रे आसी परिबे, वाइस प्रेसिडेंट डेथ केस रे आसी परिबे, वाइस प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन केस रे आसी परिबे. किंतु वाइस प्रेसिडेंट एक्सपायरी ऑफ टेन्योर केस रे आसी परिबे नाही. काहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहूची एज पर आर्टिकल 62 प्रेसिडेंट को टेन्योर सरीबा पूर्वरु तांकर इलेक्शन सरी जाइथिबा दरकार. सो इडी वाइस प्रेसिडेंट को स्कोप ही नाही. सेथिपाई रखा जाइछि वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड ऑफिस इफ द वैकेंसी इज ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टेन्योर आ सब केस रे आसी परिबे. आ जदी भी वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करूछन्ती प्रेसिडेंट का ऑफिस ही विल होल्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. मैक्सिमम 6 मास जाए होल्ड करि परिबे ताठ अधिका होल्ड करि परिबे ना. क्लियर. जदी वाइस प्रेसिडेंट नाहंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नाहंती एनी सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो प्रेसिडेंट जदी प्रेसिडेंट को ऑफिस वेकेंट पड़िला वाइस प्रेसिडेंट, जदी वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस भी वेकेंट पड़ला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नाहंती देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. सो दिस इज द वेकेंसी. बुझि पारला. ओके. एटा हला पले पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. बहुत सारा पावर्स एंड फंक्शंस अछि. ऑन पेपर देखिबो तमु लागियो प्रेसिडेंट को तो अधिक पावर का पागर नाही. किंतु सब पावर तळे गोटी जिंस लिखा आइछि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 कि जहां भी पावर दिया जाइछि एनी पावर एंड फंक्शन जो भी पावर ऑफ फंक्शन हो एवरीथिंग विल बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो कोन पावर अछि जदि देखिबा प्रथम स्टार्ट्स विथ एग्जीक्यूटिव पावर. So as I said, he is the executive head of the state. हैला. Executive power भीतर प्रथम लाइन जोटा लिखा आइछि all the executive actions of the government shall be formally taken in the name of the president. कौन कहली? All the executive actions of the president of the government shall be formally taken in the name of the president. President को नारे निया जिवो formally तांको नारे सब डिसीजन निया जिवो बट प्रेसिडेंट को सेतरे इन्वॉल्वमेंट अच्छी बोली किछि गारंटी नाही. जहां भी गवर्नमेंट रे डिसीजन हो, जहां भी यूनियन एग्जीक्यूटिव रे डिसीजन हो, एवरी डिसीजन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फॉर्मली गोटे निया जाय तांको सिग्नेचर ता दादर स्टैंप रबर स्टैंप तमे कहि परिबे ताठ दिया किछि नो. तापर आउ कोन एग्जीक्यूटिव पावर कहूछि मु इंपोर्टेंट पॉइंट्स खाली हाईलाइट करूछि कि जो इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जेमति कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर कर अपॉइंटमेंट जो आर्टिकल 75 रे दैछि बा अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितक प्रकार भी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अछि दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट. बुझि पारलो. सब इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यूपीएससी रे चेयरमैन हे गले, सब इंपोर्टेंट पोजीशंस हे गला जेमति अटॉर्नी जनरल कहली दे ऑल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट.
बुझी पारलो सो दिस आर सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आउ सब इंपोर्टेंट पावर कोन जानचो एग्जीक्यूटिव पावर भीतर जदि मु कहिबी he can administer the union territories directly जो यूनियन टेरिटरीज हमर अछि ताको डायरेक्टली एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट करि परिबे ईदर थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर बा थ्रू एनी असेंबली प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करि परिबे ए प्रोविजन ता हमर अछि जदि लेजिस्लेटिव पावर कथा कहिबी लेजिस्लेटिव पावर माने कोन पार्लियामेंट रिगार्डिंग तांकर कोन सब पावर अछि यस ऑल द इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सीएजी होंतु कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होंतु यूपीएस चेयरमैन होंतु एवरीथिंग सो लेजिस्लेटिव पावर माने कोन पार्लियामेंट रिगार्डिंग तांकर कोन पावर अछि बहुत सारा पावर अछि बट तार जो दि तीनटा पावर त मानु केबे कहिबी प्रथम हला कि पार्लियामेंट रो सेशन को डाकिबा माने समनिंग ऑफ सेशन एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशन कोन कहली पार्लियामेंट रो सेशन को समन करिबा बा पार्लियामेंट रो सेशन को प्रोरोग करिबा से पावर प्रेसिडेंट को पाखरे अछि प्रेसिडेंट हैज द पावर हला सेकंड कोन पावर अछि प्रेसिडेंट जेते स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नथिबे तांग ऑफिस रे तांको बदल रे की आसी के होल्ड करिवो ऑफिस ता स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कर से जिनसला प्रेसिडेंट करंती प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती तापरे लेजिस्लेटिव पावर त माने जानथिलो कि हमरो दीटा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रो नॉमिनेट होउथिले एबे से नॉमिनेशन होउनी 104th अमेंडमेंट द्वारा बंद कराई जाईछि बट 12टा मेंबर जो राज्यसभा रे अछि तार नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करंती 12 मेंबर्स फ्रॉम आर्ट साइंस लिटरेचर एंड सोशल सर्विस बुझि पारलो तापरे कोन लेजिस्लेटिव पावर अछि गुटे वेरी इंपोर्टेंट पावर आर्टिकल 111 अंडर देछि आर्टिकल 111 एटा मु ऑब्वियसली जेते मु डिटेल रे क्लासेस रे पढेबी आई बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन की कोन कोन अछि आई एम समराइजिंग एवरीथिंग हला सो आर्टिकल 111 ने कोन अछि असेंटिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट माने कोन जदि गोटे बिल पास हे के अछि पार्लियामेंट रु तार फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट को पाखरे अछि जेटा को मैं वीटो पावर बोली मध्ये को वीटो पावर मध्ये को आउ गोटे इंपोर्टेंट पावर जोटा लेजिस्लेटिव पावर भीतर जाउछि सेटा होछि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑर्डिनेंस माने कोन आमे जानछथि पार्लियामेंट ही सब लॉ बनाए हला किंतु भाबो जदि पार्लियामेंट रो दीटा हाउस सेशन ना ना लोकसभा सेशन रे अछि ना राज्यसभा सेशन रे अछि आ सेही टाइम रे जदि किछि लॉ बनेबार नेसेसिटी आसिला ताहाले प्रेसिडेंट से लॉ टाको बनै परिबे गोटे टेम्पररी नेचर रो लॉ बनै परिबे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम लाइफ होछि 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स एटा तम पई गोटे टास्क मु देली कि कोन पई ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम लाइफ 6 मास एवं 6 सप्ताह 6 मास एंड 6 सप्ताह हला राज्य क्षमा नो से राज्य क्षमा नो राज्य क्षमा पार्डनिंग पावर से जुडिशियरी पावर भीतर जी हला तापर हमर कोन जुडिशियल पावर्स हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करबा कथा हो जजेस मानु को अपॉइंट करबा कथा हो बा जो पार्डनिंग पावर दैछि आर्टिकल 72 रे से सब जुडिशियल पावर अंडर रे आसीबो हला तापर इमरजेंसी पावर्स अछि हम जानछंती तीनटा प्रकार इमरजेंसी हमर अछि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356 एंड 365 फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ए सब हमर प्रेसिडेंट कर इमरजेंसी पावर अछि हला फाइनेंशियल पावर कथा जदि कहिबी बजट आर्टिकल 112 रे जो दैछि यूनियन बजट ता पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस होबो बोली तार ऑफिशियल डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट करंती एंड फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट प्रेजेंट करा जाय फाइनेंशियल पावर भीतर इंपोर्टेंट पावर प्रेसिडेंट कर मन रखिबो कि ही इज द कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ही कंप्लीटली कंट्रोल्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड माने कोन तीनटा फंड हमर अछि त माने जानिछो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड माने कोन सबु सोर्सेस रो गवर्नमेंट रो जत्ते प्रकार रो भी सोर्सेस अछि सबु सोर्सेस रो पैसा आसीकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे रुहे पब्लिक अकाउंट कोन जो पैसाटा पब्लिक रो किछि समय पे अना जाय एंड ताको रिटर्न करा जिवो स्पेशली जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हे गला बाकी किछि इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हे गला गवर्नमेंट जो लोक माने पैसा लगांती से पैसा आसीकी पब्लिक अकाउंट रे रुहे एंड गोटे दिन ताको रिटर्न करियो पड़िबो गवर्नमेंट को ताबरला कंटिजेंसी फंड जोदरे किछि पैसा इमरजेंसी पर्पस पे रखा ही थाए आ सेही कंटिजेंसी फंड ता कंप्लीटली प्रेसिडेंट का कंट्रोल रे थाए तांको डिसीजन पर ही सेदुर पैसा विथड्रॉ करि हबो हला फाइनेंशियल पावर्स तापर हला हमरा मिलिटरी पावर्स सबु आर्म फोर्सेस नेवी आर्मी एयर फोर्स तांकर चीफ मानु को अपॉइंट करिवार दायित्व होछि प्रेसिडेंट कर आ प्रेसिडेंट को पाखरे ऑल द 3 रिसोर्सेस आर ऑलवेज अवेलेबल सबु डिफेंस फोर्सेस तांका हाथ रे थांती तांका हाथ रे थां जत्ते बेले चाहिबे जो बेले चाहिबे से तांको यूज करि परिबे स्पेशली वॉर जदि डिक्लेयर करा हबो ही कैन यूज एवरीवन हला डिप्लोमेटिक पावर्स रे कोन कहि परिबो
डिप्लोमेटिक पावर्स हला जेतक प्रकार फॉरेन रिलेशंस हला फॉरेन एग्रीमेंट्स हला ट्रीटीज हला से सब प्रेसिडेंट को ना रे ही साइन करा जाय कोन पई बिकॉज़ ही इज द विजिबल सिंबल ऑफ आवर कंट्री आमो कंट्री रो विजिबल सिंबल से ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से फॉरेन कंट्रीज रे इंडिया को रिप्रेजेंट करंत सो जेतक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हला जोटा कि हमर डीपीएसपी रे दे अछि ओटा आर्टिकल 51 को कहूची कि we should maintain peaceful relations with the foreign countries ଆଉ ସେଟା ensure କରନ୍ତି president so these are some of the powers and functions but obviously this is not the end आ भितर बहुत जिंस अछि lot of things ଯଦି minutely देखिबा it will take a lot of time to explain everything so I have just summarized कि कोन overall powers अछि हैला एडी जदी आर्टिकल मने रखिबो अंक भितरु गोटे आर्टिकल 111 मन रखि परिबो वीटो पावर पई आर्टिकल 123 मने रखि परिबो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 112 मने रखि परिबो बजेट आर्टिकल 110 मने रखि परिबो मनी बिल हैला आर्टिकल 117 मने रखि परिबो फाइनेंशियल बिल ओके आर्टिकल 75 मने रखि परिबो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 मने रखि परिबो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दीस आर सम ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैला सर मैं यूजीसी नेट पे प्रिपरेशन करूची प्लीज गोटे मोटिवेशन दियंतु देखो द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ इज जब तमे करिवने आउ के करि दब 6 मास माने कोन ना जो मानकर भाग्य थाए सेही मानक पाखरे ए टाइम टा मिले नले पिला यूजुअली एम द क्वेश्चन के तो पछार जानछो सर 1.5 मास अछि किछोटे कहि दियंतु 1.5 मास भीतर उडे देबो यू हैव 6 मंथ्स अधा वर्ष यू कैन टर्न हिस्ट्री यू कैन चेंज एवरीथिंग सिलेबस को ऊपर तळ 50 बार रिवाइज करि परिबो 6 months is not small thing आउ एबे जदी करिवनी 2 मास पर सेम क्वेश्चन पचारिबो सेतळगु आउ किछ नथिबो बुझि पारलो सो गिव योर बेस्ट जेंति काली नाही आज पर उडे दे काल तो नाही आज पढिबार अछि मते बेस्ट देबार अछि से टॉप लेवल रे रहिबार अछि ना मो बॉटम रे रहिबी ना मो एज रहिबी टॉप रे रहिबी एंड सेटा केतल रे जेंति कहले मो मेन केबे क्लियर करि परिबि नै सेमति कोनी टेल योरसेल्फ आई कैन डू दिस एंड आई विल डू इट जदी तमे ही श्योर ना हो कायना तम पे केमते श्योरिटी आनिबो be sure about yourself have confidence and give your best race jahava dekhava बुझि पारलो article 161 टा बेसिकली कोन article 161 is the pardoning power of the governor 72 रे हमर अछि pardoning power of the president 161 अछि pardoning power of the governor जो सब pardoning power president के पाखर अछि गवर्नर के पाखर अछि but the thing is difference ता कोन सेठी एठी president चाहिले हमरो डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली पार्डन करि परिबे क्षमा करि परिबे बट गवर्नर से जिंसो करि परिबे नाही से डेथ सेंटेंस को कम्यूट करि परिबे सस्पेंड करि परिबे बट कंप्लीट क्षमा देई परिबे नाही दैट इज बेसिकली पार्डनिंग पावर ठीक अछि सो दिस इज योर पॉलिटी डेमो फॉर ओपीएससी सीएसई एई लेवल रो क्लासेस सब बहुत बढ़िया क्लासेस आगु कासे जाउची एई सप्ताह भीतर बहुत डेमो क्लासेस आसीबो निश्चित भाबरे देखिबो सब्सक्राइब करि दियो चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू विद्यासागर क्लासेस ओएस तुम स्वप्न आम प्रयास थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।